कि थर्ड वेव तक आने वक्त में हम लोग बहुत हद तक सचेत हो चुके रहेंगे। लेकिन ये जो कोरोना फैलाने वाला शी जिनपिंग है, फादर ऑफ कोरोना, इसको हम क्या बोले, गरियाने का मन करता है। जिसने पूरी दुनिया को कोरोना दिया, वुहान लैब, ये चोट्टा कहता है कि वुहान लैब को नोबेल प्राइज देना चाहिए कि इसने बहुत लोगों की जान बचाई है। अरे चोट्टा कहीं कहीं वुहान लैब को ये नोबेल प्राइज, सोचिए चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज, जिसने कोरोना को बर्बाद, पूरी दुनिया को बर्बाद किया, उसको ये नोबेल प्राइज मांग रहा है। भैया अगर हम लोग इसको नोबेल प्राइज दे देंगे यहाँ पे, तो किस लिए देंगे हम बताइए? नोबेल पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाएगा आपको भैया? कि आपने वुहान का डाटा, लैब का डाटा छुपाया लोगों से, ये जो कोरोना है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है, इस बात को छुपाया, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल देना चाहिए, या फिर इन्हें बायोलॉजी में चिकित्सा का नोबेल देना चाहिए। वुहान से जब कोरोना फैल रहा था तो 50 लाख लोगों को यहाँ चाइना सरकार जाने दी कि अलग अलग दुनिया में चले जाइए और फैल जाइए वहां से। तो क्या इसलिए इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाए? क्या इसलिए दिया जाए कि इन्होंने कहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है? इनको भी तब नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए, क्योंकि यही है वो व्यक्ति जो कह रहे हैं कि चाइना पे बैन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये उतना खतरनाक वायरस नहीं है। अब समझ में आ गया कितना खतरनाक है? ससुर तो नहीं तो बैल कहीं कहीं वो पैसा खा लिया यहाँ पर। देखिए अगर हम लोग वुहान लैब को दे सकते हैं कोरोना को रोकने के लिए नोबेल प्राइज, उस हिसाब से तो पाकिस्तान भी कहेगा कि आतंकवाद को सप्लाई करने के लिए हमें भी नोबेल दीजिए, क्योंकि चाइना को अगर आप सप्लाई के लिए देते हैं कोरोना का नोबेल तो इन्हें दीजिए यहाँ पे नोबेल। हालांकि देखिए इनका भी संगत का असर पड़ गया है। इसका इमरान खान का भी आंख अब छोटा छोटा हो गया है। देखिए आंखें बहुत छोटी लग रही है, चाइनीजों के साथ रहने से छोटा लग रहा है। क्या चल रहा है आप दोनों में? आंख ये क्या छोट हो गया? तो भैया अगर ये इनको नोबेल मिलेंगे तो कल को ये जो पगला डोमिनोज का बर्गर है, ये क्या नाम है, किम जोंग, उत्तरी कोरिया का, ये भी कहेगा तब तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा हम है, हम ही को नोबेल पुरस्कार दीजिए। ऐसा नोबेल नहीं देना चाहिए, बल्कि शांति का जो नोबेल ओस्लो से दिया जाता है, इस बार शांति के क्षेत्र में नोबेल उस देश को देना चाहिए जिस देश में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि उस संपूर्ण देश के नाम पर नोबेल पुरस्कार होना चाहिए कि यह देश एक मानवीय गलती के कारण सबसे ज्यादा अपनों को खोया है इस देश में। अब इस देश में डेथ का रेशियो भारत में भी देखे थे, कितना बेतहाशा मौत हुई थी भारत में। चाइना चाह रहा है कि लोग ये सवाल ना उठाए कि वुहान से फैला है। भारत सरकार को भी ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। हमारे यहाँ जो कोरोना का संक्रमण है उसे भी वुहान का नाम देना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में ज्यादा कोरोना है तो उसे कहना चाहिए कि ये कोरोना वुहान कैटेगरी 1 का है, जहां कम है वहां कैटेगरी 2 है, जहां और कम है वहां कैटेगरी 3 है। तो वुहान कैटेगरी 1, वुहान कैटेगरी 2, वुहान कैटेगरी 3 न्यूज में जाएगा ना, तब पता चलेगा भारत का महाराष्ट्र राज्य वुहान कैटेगरी 1 में जा रहा है। पूरी दुनिया देखेगी ससुरा इसका नाम वुहान क्यों है? तो हमारे पास ऑलरेडी भाई लॉजिक है कि सबसे वुहान लैब से फैला ही है। अब जहां फैल रहा है संक्रमण ज्यादा है उसे हम वुहान 1 कैटेगरी कर रहे हैं। अब भारत सरकार को भी करना चाहिए कि जो शहर वुहान 3 की कैटेगरी में आ रहे हैं, अर्थात जहां संक्रमण कम है, वहां लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। लेकिन जो वुहान 1 की कैटेगरी में आ रहा है, यानी वहां पे संक्रमण ज्यादा है, उसको छूट नहीं दिया जाएगा। चाइना जो है वो मतलब थेथरई पे उतर चुका है। देखिए एक बात तो तय है कि ये वुहान लैब से ही निकला है और ये कोरोना वायरस चमगादड़ में पाया जाता है। वुहान लैब जो है वो कोरोना वायरस में क्या कर रहा था, उसे और खतरनाक कर रहा था, जीनोम सीक्वेंसिंग से करके उसे और खतरनाक कर रहा है। ये प्रोसेस गलत नहीं होता है। आमतौर पे हर जगह हर देश में ऐसी चीजें होती हैं जो किसी वायरस जो इंसान के लिए खतरनाक नहीं है उसे खतरनाक बनाने की कोशिश की जाती है। देखा जाता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, तो उसे मैक्सिमम खतरनाक किया जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग, उसमें जेनेटिक चेंजिंग करके। उसके बाद देखा जाता है कि जब ये खतरनाक की श्रेणी में मैक्सिमम चला गया तो क्या ये इंसान के लिए घातक है कि नहीं। अगर घातक है तो इंसान में फैलने से पहले ही उसकी वैक्सीन बनाने लगी जाती है और उस वैक्सीन को बना के उसका फार्मूला रख लिया जाता है कि फ्यूचर में अगर ये 10 साल 50 साल बाद म्यूटेट होके अगर ये अपना मैक्सिमम खतरनाक वाला रूप लेता है तो हम उसे पहले से वैक्सीन बनी हुई है। तो ये लोग भी वही कर रहे थे, लेकिन ये बनाने के दौरान मैक्सिमम खतरनाक स्थिति तो पहुंचा दिया, लेकिन उसी दौरान यहां से वायरस किसी को इन्फेक्ट हो गया क्योंकि इस लैब में प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी। और यह बात तो पक्का है कि वुहान लैब में जिस चमगादड़ पर रिसर्च किया जाता था उस चमगादड़ को वुहान से 150 किलोमीटर दूर से लाया गया था, इसलिए यहां पे तो नकारा नहीं जा सकता। जो वहां के सी जेंगलिन है, इसको सी जेंगलिन न करके सी जंगली कहिए यहां पर, इसने कोरोना, इसे बैटमैन कहा जाता है, बैट वुमेन, चमगादड़ पे बहुत रिसर्च की रही थी। अब इनका कहना है कि यहां से लीक नहीं हुआ है, तो भैया अगर यहां से लीक नहीं हुआ है तो वुहान लैब जो है वो बायोसेफ्टी लेवल जो होता है वो 4 लेवल दिया जाता है।
1, 2, 3, 4। जो 1 और 2 लेवल होते हैं, ये ऐसी बीमारियों को इसमें रिसर्च किया जाता है जो ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट हवा से नहीं फैल सकते। जैसे HIV का वायरस, किसी एक आदमी को HIV है, उसके बगल में हम 2 घंटा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लड ट्रांसमिशन से होता है, तो उसे आप कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में कर सकते हैं। टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये मतलब ये सब चीजें डायरेक्टली इन्फेक्टेड नहीं होती है, लेकिन जो हवा से फैलते हैं उन्हें लैब 3 में रखना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन लेवल। और जो बहुत तेज फैलते हैं जैसे कोरोना हो गया, उसे लैब 4 में करना चाहिए। अब बताइए, वुहान लैब जो है, इसमें जो सेफ्टी लेवल था वो 2 था, जबकि पहले से ये संकेत मिल रहे थे कि कोरोना से ये वायरस जो है ऑलरेडी पेंगोलिन में आ चुका है।